बहस के नंबर 1 शो ताज ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष करें। प्रयागराज में महाकुंभ का महाआरंभ हो चुका है। महाकुंभ के पहले ही दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। भारत समेत पूरी दुनिया से आए श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर खुद को धन्य समझ रहे हैं। लेकिन इस बीच महाकुंभ मेले के दौरान एक राजनीतिक विवाद भी गहरा गया। महाकुंभ मेले में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई गई है। मुलायम सिंह यादव की इसी प्रतिमा को लेकर अखाड़ा परिषद ने बयान जारी किया है और सनातन के महापर्व कुंभ में राजनेता की प्रतिमा लगाए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि यह मूर्ति संत समाज को उन घटनाओं की याद दिलाने के लिए स्थापित की गई है जब मुलायम सिंह की सरकार ने संतों और हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई की थी। तो वहीं गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि योगी दादागिरी कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर बहस होगी। आज की बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अखाड़ा परिषद ने मुलायम सिंह यादव को सनातन विरोधी बता दिया। तीर्थ क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा क्यों लगाई गई, यह भी एक बड़ा सवाल है। महाकुंभ को लेकर सपा विधायकों ने दिए हैं कई सारे विवादित बयान। सपा ने सीएम योगी पर दादागिरी का आरोप लगाया है। तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल, जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। उन्होंने संतों की हत्या की थी, कार सेवकों की हत्या की थी। और मैं कहना चाहूँगा ये महाकुंभ का पर्व है, देश विदेश से दुनिया आ रही है। इस समय राजनीति करना अच्छा नहीं है। महाकुंभ में उनकी पावन स्मृति में जो मूर्ति लगी है वह याद दिलाएगी और लोगों को प्रेरित करेगी। अच्छा होता है कि इस प्रकार के विवादित विषय न खड़े हों। ये कुंभ का पर्व पूरे प्रदेश के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। अतिथि देव भव के भाव से हम सब लोग भरे हुए हैं। उनको माफी भी मांगनी चाहिए क्योंकि वही आरोप लगाते हैं कि मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई और जो है समाजवादी पार्टी धर्म विरोधी है। ये तो भाजपा के लोग कहते हैं। उसके बाद पद्मश्री भी देते हैं। तो ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले पूजनीय नहीं होते। पीड़ा हो रही मन में पीड़ा हो रही है, भावुक हो गई क्योंकि हम लोग देखा है, वो दृश्य देखा है, वो समय देखा है, किस तरह से संतों को जेल में डाल दिया गया था। वास्तविकता ये होनी चाहिए कि परमात्मा जो है उनकी मूर्ति लगानी चाहिए। सनातन धर्म का महाकुंभ है, यहाँ सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार होना चाहिए, यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं वो उसकी व्यवस्था और इंतजाम करती रही। तो आज हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ के शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, हाजिर अंग्रेज एआईएमआईएम के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ेंगे, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शेख अलीमुद्दीन असादी हमारे साथ होंगे, हाफिज गुलाम सरवर है, इस्लामिक स्कॉलर है, कंप्यूटर बाबा हमारे साथ जुड़ेंगे, राजू दास महाराज हमारे साथ जुड़ेंगे, उमेशानंद जी महाराज भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगा प्रयागराज का, जहां पर हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविंद्र पुरी जी, मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा वहां पर लगाई गई है, आपको आपत्ति क्यों है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। जब हमने प्रतिमा को देखा मुझे अपने घाव याद आए। मेरे सर पे एक घाव है जो मुझे राम जन्मभूमि में कार सेवकों के साथ मारा गया था, पीटा गया था। हमें वो दिन याद है। वहाँ कितने संतों की हत्याएं हुई, हमें वो दिन याद है। और जब आज हमने उनकी प्रतिमा को देखा, हमें किसी से कोई बैर नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, न हम कोई राजनीति में है। हमारा ये कहना है कि इससे अच्छा होता अपने भगवान राम की मूर्ति लगाई होती, भगवान वासुदेव कृष्ण की मूर्ति लगाई होती, क्योंकि यहाँ गंगा जी भागीरथी की मूर्ति लगाई होती। जो आपने नेताजी की मूर्ति लगाई, हमारे मन की पीड़ा थी वो हमने आपको बता दी है, क्योंकि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ था, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, हमें मारा था।
हत्याएं हुई थी और पूरा अयोध्या उस समय रक्त, आप जहाँ भी आप जाते सरजू में आप देखते वहाँ भी रक्त बह रहा था। और मैं क्या बताऊं जो हमारे सामने हुआ है, जो रविंद्र पुरी जी, आपको ऐतराज आपत्ति मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाने को लेकर है या कुंभ क्षेत्र में किसी राजनेता की मूर्ति लगाने को लेकर आपत्ति है? किस बात पर आपत्ति है? नहीं, हमारा ये कहना ये महाकुंभ है। हमने किसी भी संतों की यहाँ मूर्ति नहीं लगाई, किसी महंतों की मूर्ति नहीं लगाई, किसी भी बड़े बड़े, मैं यही कहूँगा, हमने खाली देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगाई है। किसी पॉलिटिकल व्यक्ति की मूर्ति नहीं लगाई, किसी प्रधानमंत्री की मूर्ति नहीं लगाई। कुंभ पे देवी देवताओं की मूर्तियां हो, भगवान की मूर्ति हो, भागीरथी की मूर्ति हो, गंगा की मूर्ति हो, यमुना की मूर्ति हो, माँ सरस्वती की मूर्ति हो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रविंद्र पुरी जी, ये जगह जहां पर ये मूर्ति लगाई गई है मुलायम सिंह यादव की, ये मुलायम सिंह स्मृति सेवा संस्थान है और इसको ये जगह आवंटित की गई है और ये वहां पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके रहने खाने पीने का इंतजाम कर रही है। ये कह रहे हैं अगर हम अपने आवंटित जगह पर अगर मूर्ति लगा रहे हैं तो फिर आप लोगों को क्यों आपत्ति है? नहीं, वो बात सत्य है। पूरा मेला श्रद्धालु आते हैं, हमारे एनजीओ हमारी संस्थाएं हैं, जगह जगह लंगर है, भंडारे हो रहे हैं, अन्नदान हो रहा है, धन का भी दान हो रहा है, दक्षिणा भी दी जा रही है। वो का कार्य चल रहा है। जितने सनातनी हिंदू यहाँ है सभी दान करने आए, यहाँ कोई कमाने नहीं आया है, यहाँ कोई धन लेने नहीं आया है, यहाँ धन बांटने आए हैं। और हम यही कहेंगे कि हमें देखिए, हमें आपत्ति इसलिए है कि जब हमने उनको देखा, हमारे संतों ने देखा, संत मेरे पास आए, बोले गुरुजी उसी की मूर्ति लगी है जिसने हमें मारा था, जिसने हमें पीटा था, जिसने हमें दुख दिया था, जो राम के विरोधी है, जो कृष्ण के विरोधी है, उनकी मूर्ति मेला क्षेत्र में क्यों है? मैंने कहा भाई हाँ, अभी इस बात को छोड़ो, हमारा महाकुंभ का पर्व है, हम नहीं चाहते कि महाकुंभ में कोई ऐसी बात हो कि अशांति फैल जाए, इसीलिए हमने कोई बयान नहीं दिया। हाँ, जो मन की पीड़ा थी वो हमने आप तक पहुंचा दी है, हमने सबको बता दी है हमारे मन में ये पीड़ा है कि कार सेवकों की हत्या। रविंद्र पुरी जी, आपने कहा कि अभी तक कुंभ के इतिहास में आपने अभी तक किसी राजनेता की मूर्ति वहां पर लगी हुई नहीं देखी, तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप कह रहे हैं कि वहां पर यह मूर्ति लगानी नहीं चाहिए थी, अगर लगाई गई है तो आप क्यों कह रहे हैं कि इसमें सियासत हो रही है? क्या समाजवादी पार्टी कुंभ में सियासत की एंट्री करवा रही है और क्यों करवाएगी? लेकिन मेरा ये माना, देखिए हम राजनीति के न स्टूडेंट है न कोई टीचर है। हमारा ये कहना है जो राजनीति ये इनको उल्टा दाव पड़ेगा, क्योंकि जो जिस बात को हम भूल चुके थे, जो जख्म अब सूख गए थे, जिनके घाव भर गए थे, वो दोबारा उभर गए हैं। मैं समझता हूँ ये जो दाव इन्होंने खेला था ये उल्टा पड़ेगा, क्योंकि सबको अब याद आ रहा है ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री इन्होंने जो हमारे साथ किया है, सनातन के साथ किया, अच्छा नहीं किया है। जो इनके भी व्यक्ति है उनके मन में भी पीड़ा हो जाएगी। जितने सनातनी यहाँ आएंगे उनके मन में भी दुख हो रहा है कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने सनातन के विरोध में कार्य किया था, जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियाँ चलाई, लाठियाँ चलाई। अगर आप कैमरामैन को पूछेंगे वो मुझे देख सकता है, मेरे सर पे एक घाव है जो मुझे लाठी लगी थी। हम जानते हैं हम संत वहाँ कैसे पहुँचते थे, हम अपना टीका मिटा मिटा करके वहाँ पहुँचते थे, हमें जेलों में रखा गया था, हमारे साथ कितना अन्याय हुआ है वो हम जानते हैं, हमारी रूह जानती है। आज भी जब वो दृश्य देखते हैं हमें कंपन महसूस होती है, हमारे आंखों से आंसू निकल आते हैं। हम अपनी पीड़ा किसे बताएं? तो क्या वहां पर ये मूर्ति नहीं, क्योंकि आपने कहा कि जब आप इस मूर्ति को देखते हैं तो आपको वो पुरानी चीजें आपको स्मरण हो जाती हैं। आप राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करते हैं, आप ये कहते हैं कि हम जब मूर्ति को देखते हैं तो लहूलुहान, मार पिटाई सब याद आती है। तो क्या ये मूर्ति वहां पर संतों को चिढ़ाने के लिए लगाई गई है? बिल्कुल बिल्कुल प्रयास ही किया गया है कि जितने उनको दर्शाया गया है कि हम वही लोग हैं। अभी रुको, जिस दिन योगी नहीं होंगे, मोदी नहीं होंगे, उस दिन ये लोग कहाँ जाएंगे? ये वही लोग हैं, ये उनकी मानसिकता है। मैं कहना चाहूँगा अब सनातन जाग गया है, हिंदू जाग गए हैं, अब ऐसा समय नहीं आएगा। और पूरा प्रयास किया जा रहा है, सभी जितने भी हम हिंदू हैं, जितने सनातनी हैं, सभी एक हो रहे हैं और अब वो समय हम आने नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र पुरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए।
भुवन जोशी जी, आपने सुन लिया, रविंद्र पुरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। ये कह रहे हैं अभी तक के कुंभ के इतिहास में इन्होंने किसी राजनेता की मूर्ति वहां पर नहीं दिखी। क्यों लगाई गई? ये कह रहे हैं आप कुंभ जो सनातन का महापर्व है, आप वहां पर सियासत की एंट्री करवा रहे हैं, क्यों? देखिए प्रत्युष जी, आदरणीय नेताजी दलित, पिछड़े, शोषित, अल्पसंख्यक समाज के भगवान थे, नेता थे। उनको लोग भगवान तुल्य मानते हैं और वहीं उन्हीं के नाम से जो संस्था है उन्होंने लगाने का काम करा, जो अधिकार हमको देश का संविधान देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय नेताजी हनुमान जी के भक्त थे और आपको ये भी बताना चाहता हूं, जो हमारे अभी मैं जिनके बयान को आप चला रहे थे वो कृष्ण के वंशज भी थे। कृष्ण के वंशज कृष्ण का विरोध कैसे कर सकते हैं? उनको अपने बातों में संयम रखना पड़ेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी नफरत तो दिखाई देती है माननीय नेताजी के प्रति, माननीय अखिलेश जी के प्रति। एक तरफ उनको पद्म विभूषण दिखाने देते हैं और लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग हैं। किस प्रकार माननीय अखिलेश यादव जी के निवास को गंगा जल से धोया गया कि ओबीसी जन्मजात ओबीसी का अपमान किया गया ऐसे हमारे नेता का, और किस प्रकार आपने देखा कन्नौज में उस मंदिर को धोया गया, शिव मंदिर को, जहां वो पूजा करने गए थे। ये ओबीसी और जो पीडीए की भावना जो जागृत हुई है उनके प्रति ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मैं आपसे पूछ रहा हूं कुंभ में आपने इससे पहले किसी राजनेता की मूर्ति देखी वहां पर, प्रतिमा वहां पर देखी? मैं कह रहा हूं जो देश का जो समय, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं कह रहा हूं नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। किसी राजनेता की मूर्ति वहां देखी आपने महाकुंभ? प्रत्युष जी, समाजवादी लोग इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं। वो संस्था संवैधानिक रूप से गठित है और वो उनको अपना भगवान मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। ये करोड़ों लोग देश में और विदेश में माननीय मुलायम सिंह जी के फॉलोवर हैं, उनको मानने वाले लोग। अभी आपने सुना रविंद्र पुरी जी कह रहे हैं कि वहां पर संतों को, साधुओं को चिढ़ाने के लिए वो मूर्ति लगाई गई है। आपने वो देख रहे हैं, इसे देख करके हमें राम मंदिर आंदोलन याद आता है, कैसे गोलियां चली थी। उनके नाम की जो संस्था है वो लगा रही है, उनका संवैधानिक अधिकार है। यही तो है भारतीय जनता पार्टी, जो संविधान को खतरा हम लोग कहते हैं, यही तो संवैधानिक खतरा है कि हम अपने नेताजी के मूर्ति उनके जो संस्था है उसमें भी नहीं लगा सकते। ये के शर्मा जी, समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि संतों से ज्यादा प्रॉब्लम तो बीजेपी को हो रही है, इसलिए हमने रविंद्र पुरी जी को अपने साथ जोड़ा था और उन्होंने बताया कि उनका पक्ष क्या है, वो क्या कहना चाहते थे, उन्होंने अपनी बात रख दी। अब सवाल यह है कि आप कहते हैं मुलायम सिंह यादव को कार सेवकों पर गोली चलाने वाले, बीजेपी कहती है कार सेवकों की हत्यारी, और आप ही की सरकार उनको पद्म विभूषण से नवाजती है। तो यही बात यहां पर भुवन जोशी भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है कि ये डबल स्टैंडर्ड क्यों बीजेपी का? नहीं, देखिए, किसी नेता को यदि कोई सरकार कोई यदि उपाधि दे देती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके पाप माफ हो जाते हैं। थोड़ा इको हो रहा है, ठीक कर दीजिए। और इतनी तकलीफ यदि इनको है भुवन जोशी जी को तो वापस कर दें, कह दे साहब वापस दे दे सरकार को। ये तो अवार्ड वापसी गैंग के हिस्से है ना, तो ये तो कर देना चाहिए इनको। फिर आपने कोई एहसान नहीं करा के शर्मा जी उनको देकर, वो करोड़ों लोगों के आदर्श है माननीय मुलायम सिंह जी। आप इस तरह फिर ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। एक मंच पे एक सम्मानित व्यक्ति आपका, व्यक्तिगत रूप से मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप हमारे नेताजी के लिए बोलेंगे वापिस ले ले। आपने एहसान करा है, 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं आप? जी आप नहीं, बीच में मत बोलिए, अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए। आपकी बारी में खामोशी से सुन रहे थे के शर्मा जी। के शर्मा जी अपनी बात पूरी करें। एक प्रत्युष जी बहुत प्रसिद्ध कहावत है जिसको शब्द से नहीं लेना चाहिए, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर की ओर भागता है। वही हालात समाजवादी पार्टी की इस समय हो गई है। उनको अपनी राजनीतिक कब्र खुदती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, तो वो देश के विश्व का जो सबसे बड़ा महापर्व है, जो महाकुंभ 141 वर्ष बाद लग रहा है, उसके अंदर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी जान रहे हैं, सच कहा उन्होंने कि चिढ़ाने की कोशिश है सब वहां के सनातनी, जो वहां पर 40 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं, उनको चिढ़ाना चाहते। तो ये इनकी जो है दिग्भ्रमित जो इस समय बुद्धि है उसका परिणाम है। और यही नहीं, इनके नेता कहते हैं कि हम वहां जाएंगे, कुंभ में स्नान करेंगे, ठंड से मर जाएंगे। ये बयान है सपा के सांसद का, ये सपा के विधायक का ये बयान है कि वहां पर जो जाएगा स्नान करेगा तो ठंड से मर जाएगा। एक तरफ तो महाकुंभ को जितना अपमानित कर सकते हैं साधु संतों को उतना अपमानित कर रहे हैं ये समाजवादी। ऊपर से ये बात कह रहे हैं
आप कि किस साहब तरह की हमारा भाषा अधिकार है। प्रयोग कर रहे हैं? अरे वो जो क्षेत्र है, पीडीए ने कब्र किसकी खोद दी है? पीडीए ने कब्र तो आपकी खोद दी है। पीडीए की ताकत जागी है। आप लोग 2024 में आधे हो गए हैं, इसीलिए तो आप लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था अपने नेता की, अपने आदर्श की क्या फोटो नहीं लगा सकती? देश और प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? एक सेकंड भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, काउंटर करने का मौका मिलेगा। एक सेकंड के शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। के शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। के शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। संवैधानिक संस्था पर बैठकर किसकी कब्र खोदना चाहते हैं? देश जानना चाहता है। भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, जबान क्या खराब है? कब्र खोदने वाली बात करेंगे और आप सुनेंगे। एक सेकंड भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, इतना शोर करेंगे, इतना शोर करेंगे, इतना शोर करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा इतना शोर करेंगे तो। पीडीए ने आपकी कब्र खोद दी उत्तर प्रदेश में 2024 में, आधे हो गए हो। अभी आप इस तरह की आपत्तिजनक शब्द मत करिए शर्मा जी, मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। आप शुद्ध, आप भैया टीवी फाड़ के बाहर आ जाएगा क्या? टीवी फाड़ के बाहर आ जाएगा, लेकिन टीवी फाड़ के बाहर आ जाएगा क्या? गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मुझे बोलने भुवन जोशी, एक सेकंड, आपने अपने नेता को भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, आराम मेरा समय आराम से दीजिएगा। के शर्मा जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। मैंने कोई गलत बात नहीं कहा है। मैंने कहा है इनकी राजनीतिक कब्र खुद रही है वहाँ। आप कैसे कब्र खोदने वाले कह सकते हैं? नेशनल चैनल है, आप कैसे कब्र खोदने वाली बात कर सकते हैं? इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। बुला लिए। एक सेकंड भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी, भुवन जोशी जी अपनी बारे में बोलिएगा, अपनी बारे में बोलिएगा। के शर्मा जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें। मैं पुनः कह रहा हूं हाँ कि ये जिस ढंग से सनातन का अपमान कर रहे हैं, जिस ढंग से कुंभ का अपमान कर रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं इनको, और इसमें ये दफन भी होंगे। लेकिन अभी इन्होंने एक शब्द कहा, मुलायम सिंह दलितों के मसीहा थे, वो क्या पीटीए पता नहीं क्या के मसीहा थे। मैं प्रत्युष जी एक उदाहरण आपके सामने मात्र रखता हूं। दलितों की सबसे बड़ी नेत्री कौन थी, कौन है? मायावती जी है ना। आज उसी मायावती का रेस्ट हाउस कांड भुवन जोशी को याद नहीं होगा। क्या दुर्व्यवहार किया, जान से मारने की कोशिश किया। एक दलित नेता को जान से मारने की कोशिश किसने किया? यही मुलायम सिंह ने किया था ना। और ये तो ऑन रिकॉर्ड मायावती का बयान है, जिसके लिए माफी मांगा 2017 में मुलायम सिंह ने और अखिलेश यादव ने भरे मंच से माफी मांगा। तो आपने दलितों की सबसे बड़ी नेता को जान से मारने का काम किया, कोशिश किया, अभद्र व्यवहार किया। और राम भक्तों को जिस ढंग से आपने गोली चलाई है, यह पाप आपका, ये सर चढ़ के बोल रहा है। इसीलिए 4 बार से चुनाव हार रहे हो, और इस बार अभी जो 9 उपचुनाव हुए हैं, इसमें भी 7 सीटें आपको हराया है उत्तर प्रदेश ने, जिसको सेमीफाइनल बोलते थे आपका राजनीतिक कब्र खुद चुका है। आपको पीडीए, मैं आज आपको बता रहा हूं, लिख के जाओ। बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता मैं आपको इसलिए समझा दिया, इधर उधर मत चिल्लाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। सब साफ आपका साफ हो चुका है। और कुंभ की तरफ गलत दृष्टि दिखाना भी मत। कुंभ की तरफ यदि गलत दृष्टि दिखाया तो समझ लेना समाजवादियों समझ लेना, यदि कुंभ की तरफ कुछ भी सोच लिया तो, यदि कुंभ में कोई अड़ंगा डालने की कोशिश किया समाजवादियों ने, तो इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। आज पहला स्नान है प्रत्युष जी, आज पहला स्नान है। चलिए मैं बाकी मेहमानों का रुक कर लेता हूँ। आसादी साहब, इस बार के महाकुंभ में जितने विवादित बयान दिए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद इससे पहले के किसी कुंभ में इतने विवादित बयान दिए गए होंगे। असादी साहब देखिए, अब ये बताइए कि कुंभ में वहां पर इस मूर्ति की एंट्री से क्या मैसेजिंग है? देखिए, मूर्ति तो एक बहाना है। हाँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है तो किस में? जिसके अंदर कुछ लोग जख्मी हो गए। आपने कहा मूर्ति तो एक बहाना है।
हाँ। तो ये कौन इसको बहाना, कौन इसको अवसर बना रहा है? जब जगह उनको दी गई है, उनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है, गवर्नमेंट ने जगह दी है, अगर वो वहाँ मान्यवर मुलायम सिंह की तस्वीर और प्रतिमा लगा रहे हैं तो इस पर किसी को आलोचना नहीं करनी चाहिए। वो एक बहैसियत मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर लाठी चार्ज कराया, उसमें कुछ लोग जख्मी हो गए, तो ये सरकारी काम था। सैकड़ों लोग मार जाते, गोली चली थी, लाठी नहीं चली थी। नहीं, हर कार सेवक मर गए थे। देखिए, ये मत बोलिए कि लाठी चलवाई। हाल ही में कई जगह लाठी चार्ज हुआ, बिहार में लाठी चार्ज हुआ स्टूडेंट्स पे जो इम्तिहान देने जा रहे थे, किसानों पे लाठी चार्ज हुआ, किसान मारे जा रहे हैं। तो ये विनोद बंसल साहब मतलब असादी साहब भी इसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी अखाड़ा परिषद रविंद्र पुरी उसके अध्यक्ष जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं वो बेवजह है, निराधार है, कोई मतलब नहीं उसका। निराधार नहीं क्या मेरे? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि वो लगा सकते हैं। अरे साहब, तो फिर तो असादी साहब, महाकुंभ में कई जगह कई संस्थाओं को, समितियों को आवंटित है, तो सब ले आके किसी की मूर्ति वहां लगा दे, कोई फिल्म स्टार की लगा दे, कोई नेता की लगा दे, कोई किसी की लगा दे। अरे साहब, महाकुंभ है, उसकी अपनी एक मर्यादा है। होल्डिंग्स देखिए, हर पार्टी के होल्डिंग्स लगे हुए हैं। विनोद बंसल साहब देखिए, कह रहे हैं दिक्कत क्या है, अगर लग गई प्रतिमा तो क्या दिक्कत है? देखिए प्रत्युष जी, दो बातें हैं। देखिए, आप असादी साहब से बात कर रहे हो तो वो तो बेसिकली उन्हीं के लिए तो उन्होंने किया था ये मुल्ला मुलायम सिंह, इसीलिए तो उनका नाम पड़ा था आखिरकार। अरे वो प्यार तो करते थे मोदी जी से, विनोद बंसल जी प्यार तो करते थे वो मोदी जी से, पार्लियामेंट में उन्होंने खुद कहा है। असादी साहब, आप नहीं, ये क्यों मुझे इल्जाम लगा रहे कि वो मुसलमानों के बस यहाँ के मुल्ला मुलायम पहले सुन लीजिए, आखिरी दौर में तो वो पहले विनोद बंसल को सुन लीजिए, असादी साहब पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। बात पूरी करें विनोद बंसल। प्रत्युष जी, मैं कह रहा हूं, देखिए प्रत्युष जी, देखिए आज आपकी डिबेट को कोई और ही हाईजैक करके ले जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि ये जो मुलायम सिंह जी को मुल्ला मुलायम सिंह कहना क्यों शुरू किया था जनता ने? आखिरकार समाजवादी पार्टी का नाम नमाजवादी पार्टी क्यों रखा था? क्योंकि ये जो निहत्ते कार सेवकों को सिर्फ गोली नहीं मारी थी उन्होंने। हमने देखा कि हमारे रामचरितमानस के पन्ने को कैसे जलवाया था, हमारे रामचरितमानस पर और तुलसीदास जी पर किस तरह से कीचड़ उछाड़ी गई थी। आप देखो कि वहाँ बिहार के अंदर इन्हीं के जो समिति थे, उनकी पार्टियां वहाँ के नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह के लेक्चर करवा रही थी। आप देखिए, आज भी तो प्रति जो घृणा, आज स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हो रहा है, का जो भाव है निंदा करनी चाहिए। वो किसका था? और ये असादी साहब तो बोलेंगे जिहादियों के लिए तो उन्होंने गोली चलवाई थी। आज देखिए, जिन जिहादियों के लिए, जिन जिहादी तुष्टीकरण के लिए मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, आज वो ताली बजा रहे हैं। वो ताली तो बजाएंगे ही बजाएंगे। बिहार में वो अलग बात है कि जो इंडी की भिंडी है, इंडी की भिंडियां हैं, वो कभी ताली बजाती है तो कभी गाली देती है। भाजपा की सरकार ये इनका अलग चरित्र है। लेकिन ये अलीमुद्दीन है, अलीमुद्दीन को कम से कम समझना चाहिए। ये कच्चा बना रखा है यार, ये देखिए कचरा बना रखा है। ये जिन जिहादियों को सुनने का मादा नहीं है। भुवन जोशी जी, नहीं प्रत्युष जी, मैं चुपचाप सुन रहा था। आप देखिए, एक के साथ दो फ्री हो गए। हम सम्मान करते हैं, एक के साथ ही दो फ्री हो गए। बोल दीजिए ना, बिहार में जो लाठी चार्ज हुआ है, जो मारा गया है, मैं कह रहा हूं, देखिए ये जो बार जो है ना, जिस तरह से बकवास करे जा रहे हैं। अरे बुजुर्गों, कम से कम सफेदी का तो ध्यान रखो। मैं कुछ बोल दूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको देखिए, ये जिहादी मानसिकता से निकलिए। ये जो जिहादी मानसिकता आपको खा जाएगी। इस्लाम को निकलने को तैयार खड़िए। ये इस्लामी जिहादी मानसिकता कुंभ के क्षेत्र में संस्था में चलेगी, किसी व्यक्ति की नहीं चलेगी, कोई संस्था की नहीं चलेगी। जो है ना, हाजी रंगरेज को भी लाइएगा स्क्रीन पर, हमारा हाजी रंगरेज को भी लाइएगा स्क्रीन पर। निर्णय करेंगे, फाइनल होगा। हाजी रंगरेज, तो मतलब कि अब महाकुंभ में नेताओं की मूर्तियां लगने पर कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर AIMIM भी चाहे तो वहां पर कोई एक आध मूर्ति वहां पर लगवा सकती है। ऐसे भी आपके इम्तियाज जलील कह रहे हैं कि महाकुंभ में कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, वहां पर लोग धार्मिक अनुष्ठान करने नहीं जाते, वहां तो दुकानें लगती हैं, ठेले खुमचे वहां पर लगते हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार कुंभ को हाईजैक करने का काम भाजपा ने किया, अब वही काम जो है तुष्टीकरण की राजनीति में सपा भी उतर गई है उसी चीज को लेकर, और इसलिए उन्होंने वहां पर मूर्ति का वो किया कि लोग आएंगे, लोग देखेंगे कि ये भी हिंदू और हिंदुत्व की जो राजनीति है, जो तुष्टीकरण की जो 80% वाली राजनीति जो भाजपा कर रही थी, उसी पिच पे बैटिंग अब सपा भी करने लगी है। तो इससे AIMIM को डर है या तकलीफ है?
क्या बात। देखिए, ना तो हमें डर है ना हमें तकलीफ है। हम तो ये कहते हैं आपको स्पष्ट, आपका दो चेहरे नहीं होने चाहिए, चेहरा एक ही होना चाहिए। या तो आप इधर हो चाहे इधर हो, फिर आप भी कहिए। मतलब आप नहीं हाजिर अंग्रेज बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं वहां मूर्ति इसलिए लगाई गई है क्योंकि तुष्टीकरण करना है, यानी मुसलमानों को लुभाना है। आप बड़ी बात कह रहे हैं इस वक्त ताल ठोक के। मुसलमानों को नहीं लुभाना, हिंदुओं को लुभाना है, हिंदू भाइयों को लुभाना है। सपा को मूर्ति लगाकर दिखाना कि हम भी कुंभ में कितना बड़ा योगदान। तुष्टीकरण किसका हो रहा है ये बताइए पहले। तुष्टीकरण तो मुसलमानों का हो रहा है। मुसलमानों के साथ जब मुसलमानों के मुद्दे आते हैं प्रत्युष भाई, मुसलमानों के हकूक की बात आते हैं, तो तब ये लोग कहाँ चुप हो जाते हैं। भुवन जोशी अब दीजिए जवाब। जो कुंभ हो रहा है उसमें सब ये बीजेपी ने AIMIM सवाल खड़े कर रही है। देखिए ये तुष्टीकरण वाली राजनीति है आपकी। देखिए कुंभ में भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के लोग इस तरह की बात करें तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। देश के सेकुलर फॉर्म की रक्षा करने के लिए आदरणीय नेताजी ने क्या करा। सर ये सुन लीजिए हाजी भाई, सुन लीजिए, हमने आपको धैर्य से सुना है। और माननीय मुलायम सिंह जी ने तो अपनी सरकार को भी कुर्बान करने का काम करा। ये देश जानता है कि देश का संविधान बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए, देश का सेकुलर फॉर्म बनना चाहिए। ये इसकी लड़ाई को अगर किसी ने लड़ा, नेताजी ने लड़ा और माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और आज जो तमगे हमको दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग, उस गाली को सुनने का काम समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता यहाँ पर कर रहा है। आप तो उनकी बी टीम है, आपको तो आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको तो आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं दोनों। उनके प्रवक्ता भी मुझे गाली दे रहे हैं। हम इस बहस में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज कुंभ से कंप्यूटर बाबा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कंप्यूटर बाबा जी, मूर्ति को लेकर के वहां पर विवाद गहरा गया है। अब यहां पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि इसमें कोई संतों का अपमान नहीं है, चूंकि एक सेवा समिति है वहां पर मुलायम सिंह यादव का अगर प्रतिमा लगा दिया गया तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर आप लोग ऐतराज क्यों जाहिर कर रहे हैं? नहीं, हमारा मानना है कि यहाँ संतों की मूर्ति लगाई जाए तो ज्यादा अच्छा है, बजाय राजनीति के हिसाब से लोग मूर्ति लगाने लगेंगे तो होड़ लग जाएगी और फिर सभी लोग अपने अपनी पार्टी के अपने अपने नेताओं की फोटो लगाने लगेंगे। अच्छा है कि उदार मन से वो राजनीति, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके और ऐसा काम करना चाहिए जिसमें कोई वातावरण गंदा ना हो। यहाँ साधु संतों की, हमारे पूज्यों की, करपात्री महाराज ऐसे बहुत सारे एक से एक साधु संत हुए, उनकी मूर्ति लगाए, क्योंकि ये सनातनी कार्यक्रम है, यहाँ संतों का आयोजन है, यहाँ सनातनी लोग आएंगे तो संतों के दर्शन करने आएंगे। तो उसमें राजनीति के बजाय यदि धार्मिक कार्यक्रम हो, धार्मिक के लोग के फोटो होगी तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहे। अच्छा कंप्यूटर बाबा, क्या ये तुष्टीकरण के तहत वहां पर लगाया गया? क्योंकि इसी डिबेट में अभी मेहमान है AIMIM के हमारे प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति के तहत यह मूर्ति लगाई गई है। रविंद्र पुरी जी ने कहा कि यहां पर कुंभ में भी पॉलिटिकल एंट्री हुई है इस मूर्ति के जरिए। नहीं, अतिशयोक्ति। कई लोग जो है राजनीति में अपना वजन रखने के लिए या अपनी बात रखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए लोग अपने नेता की फोटो लगा देते हैं, परंतु ज्यादा अच्छा है कि अपने गुरु महाराज की लगाते तो ज्यादा अच्छा, बजाय नेताओं की। ये मेरा पाए। लेकिन वो उनकी जगह, वो कह रहे हैं हम किसी की भी लगाएं। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव, लोग नेताजी कह के बुलाते थे, पद्म विभूषण से उनको नवाजा गया है। अगर उनकी मूर्ति लग गई तो क्या दिक्कत? साधु संतों को देखिए, ये लोग दर्शन करने आ रहे, लोग लाखों करोड़ों की तादाद हमारे महाकुंभ में पधार रहे हैं, ना कि नेताओं के दर्शन। जी ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कंप्यूटर बाबा। मतलब जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, आज ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वहां पर आस्था की डुबकी लगा ली। इस बार अनुमान है 40 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। वो कह रहे हैं लोग यहाँ साधु संत यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने, नेता को देखने कोई नहीं आता वहां। प्रत्युष जी, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, पूरे देश में वायरल है वीडियो जब माननीय नेताजी ने भी वहां पर डुबकी लगाने का काम करा कुंभ मेले में। हमारी आस्था है उनमें, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीति नहीं करते। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये जो जगह अलॉट करी गई वो भी तो शायद वो भी सुन लीजिए विनोद जी, सुन लीजिए, आपकी आस्था, आपकी विनोद जी सुन लीजिए मेरी आवाज। आपकी आस्था तो
अपने समय में नहीं बोल पाएंगे, दिक्कत में आ जाएंगे आप। भाई साहब मैं कहता हूँ आप माफी तो मांग लो एक बार। आप अपने समय में नहीं बोल पाएंगे, फिर आप मेरे समय को ले रहे हैं। एक सेकंड भुवन जोशी रविंद्र पुरी जी ने, कंप्यूटर बाबा दोनों ने कहा, दोनों ने कहा सनातन की आस्था का सवाल है, यहाँ राजनीति को दूर रखना चाहिए। ये दोनों बोल कर गए इस डिबेट। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर जो जमीन आवंटित करी गई है वो कुंभ प्रशासन मेरे द्वारा हमारे को करी गई है, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो संस्था संविधान के तहत बनी हुई है। क्या संविधान के तहत भी हमको कोई कार्य नहीं करने दिया जाएगा? क्या विपक्ष को कुचल दिया जाएगा? क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये क्या है? ये डेमोक्रेसी की हत्या नहीं है। ठीक है, मैं के शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर भुवन जोशी जी ने कहा ना कि भाई हमें संविधान के तहत चलना है। अफजाल अंसारी का कहना है कि यह देश ना मुस्लिम लीग के विचारों से चलेगा, ना योगी जी की दादागिरी से चलेगा, यह देश संविधान से चलेगा। और उनका यह भी कहना है कि ये जो लोग, ये तंत्र, ये सिस्टम जो ये कह रहा है कि माफियाओं के अवैध कब्जे से जमीन छुड़ाकर गरीबों के लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं, दरअसल में यह सिस्टम असल में भूमाफिया है जो अवैध कब्जा कर रहा है। गंभीर आरोप लगाया अफजल अंसारी ने। देखिए, मैं तो प्रत्युष जी केवल इतना ही कहूंगा, अफजल अंसारी को अपने भाई से सबक ले लेनी चाहिए। समझ में आ गया होगा अफजल अंसारी को, ये योगी जी की और मोदी जी की सरकार है। किस तरह से थर थर कांप रहे थे इनके लोग, इनको समझ में आ जाना चाहिए। चाहे वो मुख्तार अंसारी हो और चाहे अतीक अहमद हो, और चाहे और भी सपा के जिनके कब्रों पे जाकर जिनके, भैया ये काहे को पागल हो जाता है, कितने संगीन ये समाजवादी कितना पागल हो जाता है। इसको देखिए ना, प्रत्युष जी बंद कराइए इसको भाई। जरा इसको चेक करिए कितने पहले आपके अपराधी है। प्रत्युष जी मैं एक लाइन बोलता हूँ, पागल हो जाता है आदमी। निकलवाइए इसको। नहीं भुवन जोशी जी कैसे डिबेट कराइए? भुवन जोशी एक सेकंड उत्तर प्रदेश के सारे एक सेकंड भुवन जोशी जी, मेरा सवाल के शर्मा से था, मेरा सवाल के शर्मा से था। आपका नाम भुवन जोशी है, के शर्मा जी बोले। प्रत्युष जी मेरा समय ना खराब करें आप, या तो उनका माइक डाउन कीजिए। इस तरह से बदतमीजी यदि वो बीच में करेंगे, शायद पहली बार डिबेट में आए, पहली बार डिबेट में आया वो आदमी, उसको समझ नहीं। बीच में नहीं, भुवन जोशी जी अपनी बारी में बोलेंगे। भुवन जोशी जी अपनी बारी में बोलेंगे। के शर्मा अपनी बात रखें। नहीं, ये तो सारे देश ने देखा प्रत्युष जी कि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के कब्र में जाकर खड़े होकर फूल चढ़ा के कहते हैं ये प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति था, जिसके ऊपर 70 माफिया केस, 10 केसों में आजीवन सजा हो चुकी थी। ये तो सारे देश ने देखा। अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए किसी ने मुलायम सिंह का फोटो नहीं देखा? ये कोई छुपी हुई बातें हैं क्या? दूसरी बात, आप तीसरी बात, मैं अपनी बात में, ये काहे पागल होता है भाई? इसका दिमाग खराब हो गया क्या? बात अपनी पूरी करने के भुवन जोशी, फिर काउंटर करने का समय मिलेगा। आपके साथ खड़े काउंटर करने का समय मिलेगा। के शर्मा जी अपनी बात जल्दी से पूरी करें। के शर्मा जी मैं आ रहा हूँ। उमेश आनंद महाराज मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। के शर्मा, मैंने शुरू में कहा था ना, समाजवादी पगला गए क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है। 40 करोड़ सनातनी, 40 करोड़ सनातनी वहां दर्शन कुंभ में आ रही है। प्रत्युष जी क्या करवा रहे हैं आप? साउंड डाउन कीजिए, ऐसे नहीं हो सकता डिबेट। आप पैसे पहले बुलाए हैं क्या? भुवन जोशी जी ये आपका तरीका ठीक नहीं है प्रत्युष जी। मैं कब से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। के शर्मा जी मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं चलता है। नहीं, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट नहीं होता है। आप एक मिनट सुनिए, सभी से कर रहा हूँ। आप सिस्टम में लाइए। भुवन जोशी जी एक सेकंड। भुवन जोशी कौन आपको गाली दे रहा है? विनोद जी को गाली दे रहे हैं। कौन गाली दे रहा है आपको? ये देखिए किसने गाली दी? किसने गाली दी आपको? किस तरह के शब्दों का? किसने गाली दी आपको? किसने गाली दी? पार्टी के किसने गाली दी आपको? भुवन जोशी जी अपनी बारी में बोले, अपनी बारी। ये तो पागल हुए जा रहा है। के शर्मा जी जल्दी से बोले। के शर्मा जी बोले। एक बात पे चिल्ला, आप पागल हो गए जब। अब सुनिए, एक सेकंड भुवन जोशी जी, आप जैसे शब्द बोले। एक सेकंड भुवन जोशी जी, एक सेकंड रुक जाइए। अच्छे शब्द बोलिए, अच्छे शब्द दूंगा। अच्छे से। हाँ, शुक्रिया जी। अब इन्होंने कहा कि सारे जहां वायरल है कि मुलायम सिंह ने कुंभ में डुबकी लगाई। हमारे यहाँ शास्त्रों में काल नेमियों का भी बड़ा उदाहरण है। पूर्व शास्त्रों में काल नेमी भी हुए हैं प्रत्युष जी, और काल नेमियों ने भी बहुत रूप बदले हैं और रूप बदल के बहुत कुछ किया है। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए काल नेमी भी बहुत लोग बने। यहाँ पर कोई आधी कमर तक डुबकी लगा के आया है कुंभ में, वो भी फोटो वायरल है। तो ये काल नेमियों से नहीं चलने वाला। मैं तो पुनः कहा कि इनकी समाजवादियों ने अभी कह रहे हैं कि संविधान ने हमको अधिकार दिया है। अरे साहब, ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा
विश्व का सबसे बड़ा महापर्व है, जिस पर्व में आपको यदि ठीक है, आपको यदि वहां पर स्थान अलॉट हुआ है तो इसके लिए नहीं हुआ है कि आप महाकुंभ को अब जो है बदनाम करें। वहां पर आप वहां पर राजनीतिकरण करें। आपको यदि मिला है, मैं कहता हूं वहां दुकानों के लिए अलॉटमेंट हुआ है, आप वहां कहते हो ठंड से लोग मर जाएंगे। महाराज मैंने क्या गलत बोला है आप बताओ, मैंने क्या गलत बोल दिया, क्या गलत बोल दिया बताइए। समाज का अपमान नहीं। अरे क्या पीडीए चिल्लाए, उमेशानंद महाराज को लाइएगा स्क्रीन पर। उमेशानंद महाराज मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। मुझे बात भुवन जोशी जी पानी पी लीजिए। भुवन जोशी जी पानी पी लीजिए। आवाज गला फंस रहा है आपका, गला। अब एक मिनट मुझे पानी दीजिए भुवन जोशी जी को पानी दीजिए। मुझे बात गला फंस रहा है। एक सेकंड भुवन जोशी जी, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, मैं संविधान की ही बात कर रहा हूँ। महाराज आपके पास आ रहा हूँ मैं प्रत्युष जी संविधान की बात कर रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड भुवन जोशी जी, नहीं एक वाक्य मुझे कहने दीजिए, एक वाक्य मात्र। संविधान के अनुसार आप कह रहे हैं ठीक है, आपने एक सामाजिक संस्था के नाम से वहां अप्लाई किया, आपको जगह मिल गई, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप अपने मन मर्जी कुछ भी करेंगे, आप वहां के महाकुंभ की पवित्रता का कोई ध्यान नहीं रखेंगे, आप वहां कोई भी दुकान खोल सकते हैं, आप साधु संतों को अपमानित कर सकते हैं, वहां पर साधु संतों के अपमान की बात कर सकते हैं। आप संविधान का अधिकार है, मेरे को अधिकार है, आपका उमेशानंद महाराज भुवन जोशी जी इसीलिए कह रहा हूं पानी पी लीजिए। भाई पानी ला के दीजिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं गला फंस जाएगा। देखिए असादी जी भी मुस्कुरा, असादी जी समझाइए, इसीलिए मैं कह रहा हूं पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, गला बैठ जाएगा, पानी पी लीजिए। अरे भुवन जोशी जी, एक सेकंड उमेशानंद महाराज, जो बात यहां पर कही जा रही कि साहब मुलायम सिंह यादव जो थे वो सनातन विरोधी थे, मुस्लिमों के पक्षधर थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव भी कुंभ में डुबकी लगाते थे, उनकी तस्वीरें भी हैं, बकायदा पूजा पाठ करते थे, कुंभ में डुबकी लगाते थे, तो फिर ये इल्जाम क्यों? अब प्रत्युष जी मेरी प्रार्थना है कि मुझे समय दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि सारा डिबेट भुवन जोशी जी पर ही केंद्रित हो गया, लेकिन मुझे समय दीजिएगा। अभी जब डिबेट प्रारंभ हुआ तो अखाड़ा परिषद के जो हमारे अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज ने अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त किया, हम सब ने सुना और उन्होंने उसका विरोध भी प्रकट किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कुंभ सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा महापर्व है और किसी भी राजनीतिक पार्टी की कोई प्रतिमा वहां नहीं होनी चाहिए। वहां केवल और केवल देवी देवताओं की, संत महापुरुषों की होनी चाहिए। और मैं एक बात प्रत्युष यहां बोलना चाहता हूं, अगर समाजवादी पार्टी, मैं इस चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मुझे लगता है उसको प्रशंसा मिलती और आनंद भी आता, अगर समाजवादी पार्टी दलित समाज की, वंचित समाज की बहुत ज्यादा चिंता करती है तो उनको मुलायम सिंह यादव का कोई विरोध नहीं कर रहा, वो धरती पुत्र हैं, जो धरती पुत्र होता है वो धरती में समा जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थना है, अगर आज समाजवादी पार्टी भगवान महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा वहां पर स्थापित करती तो आज लगता कि दलित समाज के लिए उन्होंने कुछ काम किया है, लेकिन उन्होंने ये मौका भी गवा दिया। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहूंगा, हम नहीं करी है, अभी मूर्ति की बात हुई है, अभी मूर्ति की बात हुई है, अभी मूर्ति की बात हुई है। भुवन जोशी जी मूर्ति की बात हुई है। नहीं सवाल, अब देखिए सवाल से दहीने बाएं कटने लगे, उन्होंने कहा धरती पुत्र, उन्होंने कहा, अरे भुवन जोशी जी सवाल तो सुन लीजिए। आसादी जी मुस्कुरा रहे आपके बगल में, वो कह रहे हैं कि धरती पुत्र थे मुलायम सिंह जी, वो कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं उनके सम्मान में, लेकिन अगर आप दलितों की इतनी चिंता करते हैं तो वाल्मीकि जी की मूर्ति लगा देते उस कुटिया में जो आपको आवंटित हुई है वो जगह। हमने करी समाजवादियों ने। मैं बात बोलना चाहता हूं, मेरे को भुवन जी इधर आकर के 1 मिनट और दे दीजिए। मेरी चिंता ये है कि हमको उस दिन को भूलना नहीं चाहिए जब लाखों कार सेवकों की हत्या करवा दी गई थी, और यही वो समाजवादी पार्टी है कि अभी मुक्तेश्वरानंद को रोड पर डंडों से पीटने वाली ये पार्टी है, किस प्रकार से शंकराचार्य को डंडे से पीटने वाले ये लोग हैं। आज इसमें हाजी रंगरेज जी, आपने कहा ये तुष्टीकरण की राजनीति है। साधु संत हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि नहीं लगनी चाहिए किसी भी नेता की वहां पर ना तस्वीर ना कोई मूर्ति। आपको क्यों लग रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है? ये तो कह रहे हैं हमें जगह आवंटित हुई है, हमारे लिए मुलायम सिंह यादव मसीहा के समान है, हम लगा सकते हैं।
देखिए प्रत्युष भाई, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि हम ना लगाएं। देखिए प्रत्युष भाई, अभी के शर्मा ने कहा कि मुख्तार अंसारी का हमने इलाज कर दिया, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब शासन प्रशासन ने योगी जी का किया था, योगी जी ऐसे रो रहे थे लोकसभा में रो रहे थे, तब आपको दुख नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि आप किसी मुसलमान की अगर कोई हत्या हो जाती है, मुसलमानों पे कोई जुल्म होता है, तो आप लोग हंसते हैं। भाजपा का चाल चलते चेहरा सामने आ चुका है। जिस तरीके से ये, अरे सर चुप होइए, अरे चुप होइए आपका, अरे आतंकवादी था, आतंकवादी था। अरे हाजी रंगरेज तू भी बिल्कुल काबिल नहीं है। ये हाजी रंगरेज एक नंबर का आतंकवादी है, इसको जो चैनल में बिठा। नहीं, इस तरह की बात नहीं कर सकते उमेश आनंद जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह की बात नहीं, इस तरह की बात नहीं कर सकता, इस तरह की बात नहीं, उमेश आनंद महाराज जी, नहीं, सभी नहीं, पैनल में सभी सम्मानित सदस्य हैं, किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं अपने आप रो मुझे हाजी रंगरेज जी, अतीक अहमद आपके लिए क्या थे? अफजाल अंसारी, आपके लिए अतीक अहमद क्या थे? किस परिवार से आते? कितने केसेस थे, कितने मुकदमे थे, जेल में क्यों थे? जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, जो हिंदू महासभा को चलाने वाले थे, मुफ्ती हाकिम अब्दुल रज़्ज़ाक, उनकी संतान है। आप ऐसे अल्फाज उनके बारे में नहीं बोल, आपको नहीं बोलना चाहिए इस तरह के अल्फाज। अफजाल अंसारी के बारे में, मुख्तार अंसारी के बारे में, फतुल्लाह अंसारी के बारे में, उनके भाई हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट रहे, आपको मालूम नहीं है? के दादा के शर्मा जी, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, हिंदुस्तान को बनाया। मतलब माफियाओं की अवैध संपत्ति पर असादी साहब, मालूम नहीं है? के शर्मा जी, माफियाओं की अवैध संपत्ति पर जब एक्शन होता है तो समाजवादी पार्टी इस वक्त AIMIM को दर्द ज्यादा हो रहा है। जी मैं वही तो प्रत्युष जी बोला कि ये कहावत फिर बोल रहा हूँ कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है, तो मंद बुद्धि, जो बुद्धि विकृत हो जाती है। अब इन लोगों के हालात देखिए कि ये महाकुंभ होने के कारण से जब 40 करोड़ सनातनी वहां आ रहे हैं, तो ये सब माफियाओं की प्रशंसा में लग गए, ये माफियाओं की प्रशंसा करने में लग गए। मैं देख रहा हूं चैनल में, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि माफियाओं की प्रशंसा में लग जाना, आप इसका ये दिखाता है कि अपनी राजनीति की इनकी कहां जा रही है। क्रेडिट नहीं ले सकते। तो मैं 27 पूरा करना चाह रहा हूं से होता है हिंदुस्तान में, सच्चाई ये है कि इस महाकुंभ ने इनकी राजनीतिक धरती हिला दी है। नहीं, कोई धरती नहीं ली। ढंग से सनातन का विरोध ना, आप क्रेडिट देना चाहते हो। सनातन का ये जागरण देख रहे हैं, धार्मिक है, इनके हालात खराब है। अभी इनको लग रहा है कि हम क्या करें। चलिए, समय ज्यादा नहीं रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ तालुक में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।